हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, यूपीपीसीएस, आरओआरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कृषि। कृषि जो उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल है आपके लिए। उत्तर प्रदेश की 59.3%, 59.3% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य से संलग्न है, यानी वो कृषि पर निर्भर करती है। कृषि पर निर्भर करती है। जो 2021 और 22 का जो डेटा है इकोनॉमी का, वो ये कहता है कि जो कृषि क्षेत्र है उसका इकोनॉमी में लगभग 26% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। जो इकोनॉमी में है 26% एग्रीकल्चर का हिस्सा है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और अब अगर देखें, जैसे सहारनपुर, शामली, बागपत, गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक, गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो यहां होता है। ये जो है गेहूं उत्पादन में, एग्रीकल्चर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। बाकी जैसे इसे बोला जाता है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। और अन्य जिले हैं जैसे हरदोई, अलीगढ़, बदायूं, मथुरा, बरेली और आजमगढ़। ठीक है। बदायूं और आजमगढ़। अगर बागपत के बाद आता है, बागपत के बाद आता है आपका हरदोई, अलीगढ़, बदायूं, मथुरा, बरेली और आजमगढ़। किसमें? गेहूं उत्पादन में। गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन में फर्स्ट है बागपत, उसके बाद है बरेली, हरदोई, अलीगढ़, बदायूं, मथुरा और आजमगढ़। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम जौ उत्पादन में। जौ उत्पादन में है हमारा एटा। ठीक है। एटा जौ उत्पादन के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आगरा। आगरा है हमारा बाजरा उत्पादन के लिए। आगरा है, ये यहां तक है आगरा, बाजरा उत्पादन के लिए। ठीक है भाई। उसके बाद चलिए, उसके बाद चलते हैं हम मैनपुरी। मैनपुरी भी है हमारा बाजरा उत्पादन के लिए। उसके बाद चलते हैं झांसी। झांसी है हमारा चना उत्पादन के लिए। ये यहां तक झांसी। झांसी है चना उत्पादन के लिए। अब आता है मैन महोबा। महोबा, महोबा है चावल उत्पादन के लिए। महोबा है हमारा चावल उत्पादन के लिए। चलिए देखते हैं, चावल उत्पादन में
चावल उत्पादन में महोबा, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, बलिया, सहारनपुर व लखनऊ जिले प्रमुख हैं। ये हो जाता है हमारा चावल उत्पादन के लिए। जो मेन टॉपिक है आपको वही कराए जा रहे हैं इसमें, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा शाहजहानपुर। ये भी हमारा चावल उत्पादन के लिए है, ठीक है भाई। ये भी हमारा चावल उत्पादन के लिए ही प्रमुख है। उसके बाद आता है हरदोई। उसके बाद आता है हमारा हरदोई। हरदोई है गेहूं उत्पादन के लिए। हरदोई है हमारा गेहूं उत्पादन के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा बांदा। बांदा है हमारा ज्वार उत्पादन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैप के सिलेबस क्वेश्चन है ना वो यहां से आ जाते हैं, ठीक है भाई। मैप दे देगा और उसमें जगह दे देगा आपको कौन सी जगह कहाँ है, और वो पूछ लेता है आपसे। उसके बाद आता है हमारा हरदोई जैसे। इसके बाद आता है अरहर, फतेहपुर। अरहर उत्पादन के लिए, ठीक है भाई। अरहर उत्पादन के लिए हमारा फतेहपुर है। उसके बाद आता है हमारा जैसे मक्का उत्पादन। मक्का जो उत्पादन है मक्का उत्पादन हरदोई, बहराइच भी मक्का उत्पादन के लिए है। सर्वाधिक मक्का बहराइच से उत्पादन की जाती है, और बाकी बचता है हमारा ये चना, गाजीपुर और सोनभद्र। सोनभद्र है हमारा सोनभद्र ज्वार उत्पादन के लिए, ठीक है भाई। जैसे कुछ एक पॉइंट है इनमें, ये पूछ लेता है कि दलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन में है दक्षिण उत्तर के जो जिले हैं जैसे बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्जापुर व सोनभद्र, ठीक है भाई। फतेहपुर,
व सीतापुर। ये तो हो गया हमारा दलहन उत्पादन। दलहन के बाद आता है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन में है हमारा, तिलहन उत्पादन में है जैसे सरसों। तिलहन में सबसे सरसों आता है, जैसे कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, एटा। एटा के बाद आता है हमारा मेरठ, अलीगढ़ व बुलंदशहर। मेरठ, अलीगढ़ व आपको इसे बताने का एक ही उद्देश्य है, कई बार पूछते हैं निम्न में से कौन सा जिला दलहन के लिए प्रसिद्ध है। तिलहन के लिए जैसे मक्का के लिए बहराइच और हरदोई। ठीक है भाई, आपका ये मेन है जो जिले हैं वो इसमें आपने आपको बता दिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।